सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर आप सबको जहाँ कहीं में भी हैं संभाले हुए हैं। फिर एक और बार नए वीडियो के साथ आपके सामने आने के लिए उस परमेश्वर की कृपा के लिए धन्यवाद देता हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है, हम अगर पूरे जगत में या हम अपने आप में बहुत कुछ अचीव कर लें और उसके बाद अपने प्राण को खो दें तो उसका क्या लाभ होगा। एक क्वेश्चन मार्क जो है हम बाइबल से देखने की कोशिश करेंगे। और आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्टार। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिएगा। परमेश्वर के वचन से ही और सिर्फ परमेश्वर के वचन से हम यहाँ पे बात करते हैं। का कारण है सचमुच परमेश्वर का वचन सुनना भी उतना ही अनुग्रहकारी है, परमेश्वर के वचन से बोलना भी उतना अनुग्रहकारी है। जो सुनता है, जो बोलता है, दोनों परमेश्वर से अनुग्रह प्राप्त करते हैं। तो आइए हम इस चैनल को सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के हजूर में बढ़े। और आज हमारा जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। पूरे जगत को प्राप्त कर ले और अपना प्राण खो दे तो उसका क्या लाभ। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं अलग अलग चीजें बताया है, परंतु मैं यहाँ पे एक स्टोरी से इस वीडियो को शुरू करना चाहूँगा। वो स्टोरी ऐसा है, एक कुछ बच्चे स्कूल में खेल रहे थे। जब उनकी छुट्टी होती है तो वो मैदान में खेल रहे थे, एक दूसरे के साथ मिलकर छुट्टी होने के बाद आपस में खेल रहे थे। तो किसी एक बच्चे ने क्या देखा कि एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर एक घोंसला है, वहाँ पे कई चिड़िया का बच्चा है। तो ये बच्चे हैं, तो बच्चों में क्या है कि थोड़ा सा नटखटपन ज़्यादा होता है। तो ये क्या किए कि ऊपर चढ़े और जो चिड़िया का बच्चा है उसको उठा के नीचे ले आए। और सब बच्चे उसको देख के बड़े प्रसन्न हुए। उसमें से एक बच्चे ने कहा क्यों ना हम इसके लिए एक घर बनाएं। तो सब ने कहा हाँ जरूरी है, घर तो जरूरी है। तो उस बच्चे ने कहा ठीक है, हम अभी घर चलते हैं सब अपने अपने। मैं इस बच्चे को लेके जाता हूँ और जाके घर बनाता हूँ और शाम को आप सब आना और हम उसके साथ खेलेंगे। तो ये कहकर सब बच्चे क्या किए, अलग अलग अपने अपने घरों में चले गए। ये जिसके हाथ में चिड़िया का बच्चा था वो अपने चिड़िया के बच्चे को लेके घर पहुंचा और उसने तुरंत उसी टाइम बाहर जाके लकड़ियां इकट्ठा करने का शुरू किया और वो चिड़िया के बच्चे को साइड में उसने रख दिया और लकड़ियों के जो टुकड़े इकट्ठा किए और बड़ी मेहनत से उसने अपना घर, उसका चिड़िया का घर बनाना शुरू किया। जब वो चिड़िया का घर बना चुका था तो सब कुछ रेडी कर चुका था, तो उसके बाद क्या देखता है, चिड़िया का जो बच्चा है वो क्या है, मर गया। क्योंकि वो चिड़िया के बच्चे के लिए वो घर उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। उसको जीने के लिए उसको आहार देना, उसको पानी पीना वो जरूरी था। अक्सर भाइयों बहनों हम अपने जीवन में यही करते हैं। हम भौतिक चीजों के लिए, सांसारिक चीजों के लिए भागते रहते हैं, सांसारिक चीजों के पीछे भागते रहते हैं। हाँ हमें घर चाहिए, जरूरी है, बहुत सारी चीजें जरूरी है, पर हमें ये भी देखना है कि जो हमारी आत्मा है या हमारा जो प्राण है उसको बचाव भी हमारे लिए जरूरी है। अगर हम सारे जगत को प्राप्त कर ले, परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं मत्ती 16:26 या मरकुस 8:36, मत्ती 16:26 पढ़ते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। ये मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या दे सकता है। यहाँ पे एक दो चीजें प्रभु यीशु मसीह के वचन में हम देखते हैं। तो उसमें यीशु मसीह ने क्या पूछा है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। या यहाँ पे एक ऑप्शन और भी है,
मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या दे सकता है? ये क्वेश्चन मार्क हमारे जीवन में है। हम अपने जीवन में बहुत कुछ करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बात ग्रोथ करते हैं, बहुत हम अचीवमेंट करते हैं, परंतु एकाएक हम अपने जीवन को या अपने प्राण को खो दें तो उसका क्या लाभ होगा? जो हमने इतने सालों में मेहनत किया है, इतने सालों में हमने बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं, तो उसका क्या लाभ है? इस संसार में हर एक चीज टेम्पररी है, परंतु मनुष्य अपने आप को क्या सोचता है कि ये सब परमानेंट है। ये मनुष्य का जो घमंड है या वो मनुष्य का जो चिंता है तब आके टूटता है जब एकदम से उसके सामने मौत खड़ा होता है। तो वो अपने आप में विचारता है, मैंने इतने साल इतना कुछ किया पर उस अचीवमेंट का यहाँ पे कोई लाभ नहीं। वो अपने प्राण को नहीं बचा पाता है। वो बहुत सारा पैसा इकट्ठा करता है, बहुत सारा एक्सपीरियंस इकट्ठा करता है, बहुत सारे जायदाद इकट्ठा करता है, प्रॉपर्टी इकट्ठा करता है, परंतु लास्ट में उसका कोई काम नहीं आता है। लास्ट में वो किसी और के लिए वो छोड़ के चला जाता है। वो उसका धन दौलत उसकी जीवन को नहीं बचा पाता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मनुष्य सोचता है कि मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा, परंतु मनुष्य नहीं जानता है कि आज रात कुछ हो जाए तो क्या होगा। आज से 4 महीने 5 महीने पहले हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि जो आज का सिचुएशन हमारे जीवन में होगा। यानी 4 महीने हम ये नहीं सोच पा रहे थे कि हमें लगता था कि हाँ सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, आगे भी चलेगा, कभी कोई परेशानी आएगी नहीं। एकाएक लॉकडाउन आ गया, सबको घर में बैठना पड़ रहा है। जिसके भी बड़े बड़े काम थे सब ठप हो गए हैं। जो अपने आप को समझता था मैं तो हमेशा जीवित रहूंगा, वो अपने प्राण के लिए भाग रहा है। तो परमेश्वर का वचन यही आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता है कि पूरे जगत को हम प्राप्त कर लें, उसके बाद हम प्राण को खो दे तो क्या लाभ? या अपने प्राण के बदले आप क्या दे सकते हैं? ऐसे कौन सी चीज है जो आप दे सकते हैं? कुछ नहीं। जब हम लूका की इंजील 12 का 16 से 20 तक पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे एक दृष्टांत से हमें एक समझाने की कोशिश किया कि इस दुनिया की सारी चीजें क्या है? टेम्पररी है। वहां पे एक धनवान के बारे में बताते हैं जिसने अपने भूमि पे खेती बाड़ी की और उस वर्ष उसको बहुत उपज हुआ, बहुत सारा उसे अन्न मिला। उसने उसको इकट्ठा करके रखने की कोशिश की, पर उसका जो धन है या उसका जो अनाज रखने का जो स्टोरेज है वो भी छोटा पड़ गया। उसने सोचा कि इसको मैं तोड़ के बड़ा बनाऊंगा और पूरा अन्न जो अनाज है उसमें रखूंगा। और उसने अपने आप में सोचा, अपने मन में सोचा कि ये मेरे जीवन के लिए पर्याप्त है, मैं पूरे जीवन में इसको खाऊंगा पीऊंगा और आनंद मनाऊंगा। तभी परमेश्वर ने उससे पूछा, हे मूर्ख, यदि इस रात को तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, जो तूने इकट्ठा किया है वो किस काम का? अक्सर हम अपने भौतिक चीजों के लिए, ये सांसारिक चीजों के पीछे भागते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी जरूरतों को हमें पूरा नहीं करना। परमेश्वर का वचन हमें कहता है परमेश्वर के राज का खोज करो या बाकी सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। अक्सर हम सांसारिक रूप में भागते हैं और सांसारिक चीजों के पीछे भागते हैं और आत्मिक रूप से हम छोटे रह जाते हैं या अपने आत्मा को जो भोजन देना है वो नहीं दे पाते हैं। हम सांसारिक रूप से हर चीज करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये अनंत काल तक रहेगा, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, हे मूर्ख, आज रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा तो तू क्या लेके जाएगा? जो तूने इकट्ठा किया उसका क्या होगा? परंतु वो धन हमें ऊपर परमेश्वर के हजूरी में या स्वर्ग में इकट्ठा करना चाहिए। जब हम भजन संगीता में आते हैं तो उसका 49 का जब 9 पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं, कोई भी ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहेगा और कब्र में न जाएगा। परमेश्वर के वचन कहता है कि कोई भी ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहेगा और कब्र में न जाएगा। 10वां आयत पढ़ते हैं तो देखते हैं, कोई
क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं, जो बुद्धिमान है वो भी मरते हैं, और जो मूर्ख हैं वो भी मरते हैं, और पशु सरीखे मनुष्य दोनों नाश हो जाते हैं और अपनी संपत्ति औरों के लिए छोड़ जाते हैं। जो बुद्धिमान है वो भी मरेंगे, जो मूर्ख है वो भी मरेंगे, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो भी मरेगा, जिसके पास कम पैसा है वो भी मरेगा, जो अच्छा पोस्ट में है वो भी मरेगा, जो नॉर्मल काम करता है वो भी मरेगा। हर एक व्यक्ति का मौत आएगा, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका क्या लाभ यदि तूने सांसारिक रूप में चीजें इकट्ठी की तो वो तो सांसारिक में रह जाएगा। अगर तुमने अपनी आत्मा को फलवंत बनाया और परमेश्वर की हजूरी में आगे बढ़े तो अनंत जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं। परंतु हम सांसारिक रूप में जब जीते हैं तो सांसारिक चीजों में ही हमारा नजर जाता है, सांसारिक कामों में ही हमारी नजर जाती है। हम परमेश्वर की हजूरी में बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, परमेश्वर की हजूरी में बच्चे रह जाते हैं, या परमेश्वर की हजूरी में आके भी पीछे होके चले जाते हैं, क्योंकि संसार की चीजें हमें ज्यादा दिखती हैं, संसार की ओर ज्यादा झुकाव रहता है। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि एक रास्ता चूज करना, एक सही रास्ता चूज करना बहुत मुश्किल है। बुरे रास्ते में बहुत सारे लोग भटक जाते हैं, परंतु अच्छे रास्ते में कुछ ही लोग आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि अच्छा जो रास्ता है मुश्किल है। इस दुनिया में भी हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, हमारा काम है धन संपत्ति इकट्ठा करना और उसको दूसरों के लिए छोड़ जाना, अक्सर ऐसे ही होता है। परंतु हम अपनी आत्मा के बारे में नहीं सोचते, जो कभी हम खो देते हैं। हालेलुया। जब हम उसका 11 आयत पढ़ते हैं, भजन संगीता 49 का 11, वहां पे लिखा है, वह मन ही मन ये सोचता है कि उसका घर सदा स्थिर रहेगा। वो अपने मन में सोचता है कि मेरा घर हमेशा बना रहेगा और उसके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। उसका निवास जो है पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा, इसलिए वे अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। उसे लगता है कि ये मेरा जो घर है, मैं सर्वदा ये रहेगा, और वो अपने नाम पे अपना घर रखता है, बहुत सारी चीजें रखता है, परंतु वो नाश हो जाता है, समय के साथ सब मिटता जाता है। परंतु अगर परमेश्वर के हजूरी में आप बढ़ते हैं, अपने आत्मा को परमेश्वर के या अपने दिल में परमेश्वर को जगह देते हैं, तो आप अनंत जीवन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जब हम उसका 17 आयत पढ़ते हैं, क्योंकि वह मर कर भी कुछ भी साथ ना ले जाएगा। मर कर भी क्या? कुछ भी साथ ना ले जाएगा, ना उसकी विभिन्न वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। जो हमने कमाया वैभव, धन, संपत्ति, वो आपके कब्र में आपके साथ नहीं जा सकता। जब वो आत्मा उससे अलग होती है, वो आत्मा को हमने बचाना है। हालेलुया। हमें ये देखना है कि हमारी आत्मा नरक में ना जाए, परंतु वो स्वर्ग में जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया। प्रभु यीशु मसीह ने जब 40 दिन का उपवास रखा, तो भी शैतान ने क्या किया? उसकी परीक्षा ली। जब हम मत्ती के इंजील 4 का 8 और 9 पढ़ते हैं, मत्ती के इंजील 4 का 8 और 9 पढ़ते हैं, तो वहां पे क्या देखते हैं? उसने फिर शैतान ने उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पे ले गया और सारे जगत के राज्य और विभिन्न वैभव को दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिर कर मुझे दंडवत प्रणाम करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह को एक पहाड़ में लेके गया शैतान, और वहां पे पूरे जगह को दिखाया, वो पूरे संसार को दिखाते हुए कहा, यदि तू मुझे दंडवत करे तो ये सब चीजें तुझे दे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह का उत्तर देखते हैं। तब यीशु ने उससे कहा, शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर के प्रणाम कर और केवल उसी का उपासना कर। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को क्लियर कर दिया है कि परमेश्वर का ही मैं आराधना करूंगा और उसका ही गुणनवाद करूंगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर की हजूरी में बढ़ना है मेरे भाइयों बहनों, ताकि हमारे जो आत्मा है उसे भी हमें ध्यान में रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस संसार में हम बहुत कुछ अचीव करते हैं, इस संसार में बहुत शोहरत अचीव करते हैं, इस संसार में हम बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं,
प्रॉपर्टी इकट्ठा करते हैं, बहुत सारे घर बंगला इकट्ठा करते हैं, गाड़ी शोहरत इकट्ठा करते हैं, परंतु एक दिन जब आपका जीवन अंत हो रहा होगा, ये सब चीज उसका मूल्य नहीं चुका पाएंगे। परंतु अगर आप अपने आत्मा को बचा लेंगे, परमेश्वर के हजूर में बढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलते हैं, तो मेरे भाइयों बहनों स्वर्ग में हम प्रवेश कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है, परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपना जीवन व्यतीत करना है, तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ें। सचमुच परमेश्वर का वचन कितना ही महान है। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन में क्लियर एक क्वेश्चन मार्क आपके जीवन में है। यदि एक मनुष्य अपने जीवन में सारे जगत को प्राप्त कर ले, परंतु अपना प्राण या अपना आत्मा खो दे, तो उसका क्या लाभ? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या दे सकता है? कुछ नहीं दे सकता है। ये सवाल हमारे जीवन में आता नहीं, ये सवाल हमारे जीवन में उठता नहीं, इसके बारे में हम सोचते नहीं। परंतु आज हम इसके बारे में सोचें कि अगर हम आज रात में मरते हैं तो हम परमेश्वर के हजूर में पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। हम अपने जीवन में परमेश्वर के हजूर में बढ़े, परमेश्वर के नाम में, परमेश्वर के कार्य में बढ़े, परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाने वाले बने। हालेलुया। परमेश्वर के हजूर में और भी आगे बढ़े, ताकि परमेश्वर की ओर देखते हुए हम आगे बढ़े। हमें अपने आत्मा का भी आहार के बारे में सोचना चाहिए। आत्मिक जीवन में भी बहुत अच्छी तरह, जैसे हम भौतिक सांसारिक रूप में आगे बढ़ते हैं, उससे अधिक आत्मिक रूप से भी आगे बढ़ें। परमेश्वर के वचन के को ध्यान रखते हुए, वचन को देखते हुए आगे बढ़े, वचन को और मानते हुए आगे बढ़े। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को एक प्रायोरिटी देते हुए, इम्पोर्टेंस देते हुए आगे बढ़े। हालेलुया। इस संसार को इम्पोर्टेंस देते हुए नहीं, इस संसार की नाशवान चीजों में इम्पोर्टेंस रखते हुए नहीं, जो टेम्पररी बहुत अच्छे लगते हैं, परंतु परमेश्वर की हजूरी में हमें आगे बढ़ना है, परमेश्वर के काम में आगे बढ़ना है। हालेलुया। इस संसार में हम बहुत कुछ अचीव कर लें, परंतु उसको खो देंगे, हम एक दिन उसको छोड़ देंगे। परंतु हम जब अपने आत्मा को हम बचाना जरूरी है, हमारे आत्मा को पोषण देना जरूरी है, हमारे आत्मा को मजबूत करना जरूरी है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में पहुंचना है। हालेलुया। इस वचन से आपको आशीष दे।